हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट फेयर में। दोस्तों आज हम क्विज के माध्यम से राजस्थान के संत और संप्रदाय को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सलेमाबाद स्थित निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना किसने की? तो जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, सलेमाबाद में। और दोस्तों ये सलेमाबाद आपका अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। सलेमाबाद अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और दोस्तों ये रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना आचार्य परशुराम जी ने करी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन में आचार्य निम्बार्क भी दे रखा है, लेकिन इन्होंने दोस्तों भारत में निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना करी है, जबकि दोस्तों राजस्थान के सलेमाबाद में आचार्य परशुराम जी ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना करी है। इस संप्रदाय के दोस्तों कुछ उपनाम भी है, जैसे कि दोस्तों इसको हंस संप्रदाय कहते हैं और दोस्तों इसको सनक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है इस संप्रदाय के अन्य नाम कौन कौन से हैं। एक तो हंस संप्रदाय, दूसरा है दोस्तों सनक संप्रदाय। यहाँ पे दोस्तों एक मेला लगता है, वो लगता है दोस्तों राधा अष्टमी को, और राधा अष्टमी आती है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संत हरिदास निरंजनी का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इनका मूल नाम था हरि सिंह साखला, और दोस्तों इनके गुरु का नाम हड़बू जी था। ये दोस्तों शुरुआत में डाकू थे, शुरुआती दौर में डाकू थे, बाद में दोस्तों ये संत बने हैं, इसीलिए दोस्तों इनको राजस्थान का वाल्मीकि भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहते हैं। इन्होंने दोस्तों निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करी थी, जो कि दोस्तों एक मिश्रित संप्रदाय है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति होती है, इसलिए इसको मिश्रित बोलते हैं। निर्गुण और सगुण यहाँ पे दोनों प्रकार की भक्ति होती है। इनकी मृत्यु दोस्तों गाढ़ा नागौर में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। इनकी मृत्यु गाढ़ा नागौर में हुई है, और यहाँ पे दोस्तों निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, संत दादू दयाल जी। इनको दोस्तों राजस्थान का कबीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये कबीर जी की तरह किसी को बहते हुए मिले थे, और ये मिले थे दोस्तों लोधीराम ब्राह्मण को, संदूक में बहते हुए मिले थे, इसलिए इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनका जन्म दोस्तों अहमदाबाद में हुआ है। इन्होंने जो दोस्तों उपदेश दिए हैं वो दोस्तों ढूढ़ाड़ी भाषा में दिया है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि दादू जी के जो उपदेश है वो किस भाषा में है, तो आपको याद रखना है ढूढ़ाड़ी भाषा में। इनके दोस्तों जो शिष्य हैं, टोटल 152 शिष्य हुए थे इनके, लेकिन दोस्तों जो प्रसिद्ध हुए थे वो 52 शिष्य थे, और ये दोस्तों स्तंभ कहलाते हैं इनके। और दोस्तों दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो दोस्तों नारायणा जयपुर में है, ये भी आपको याद रखना है। नारायणा जयपुर में इनकी प्रमुख पीठ स्थित है। इनके दोस्तों जो सत्संग स्थल होते हैं उन्हें दोस्तों एक नाम दिया गया है, वो नाम है दोस्तों अलख दरीबा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों जो इनके मंदिर होते हैं उन्हें दोस्तों दादू द्वारा भी कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इन मंदिरों में दोस्तों मूर्ति के स्थान पर दादू वाणी की पूजा होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि किस संत ने अकबर से मुलाकात की है, तो आपको ये भी याद रखना है संत दादू जी ने अकबर से मुलाकात की थी। एक चीज और नोट कर लेना दोस्तों, ये लोग दोस्तों सबको ना तो जलाते हैं और ना ही गाड़ते हैं, ये सबको खुला छोड़ देते हैं जंगल में पशु पक्षियों के लिए। तो ये सब बातें आपको दादू जी के बारे में याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निष्कलंकी संप्रदाय या निष्कलंक संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों संत माऊ जी। और ये संप्रदाय दोस्तों ये भी मिश्रित संप्रदाय है। मैंने बताया आपको मिश्रित संप्रदाय कैसा होता है, इसमें दोस्तों सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति होती है। संत माऊ जी की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था, और डूंगरपुर में दोस्तों आप सभी को पता है क्या प्रसिद्ध है, बेणेश्वर धाम। यहाँ पे दोस्तों एक मेला लगता है, उसे दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, और ये मेला लगता है दोस्तों माघ पूर्णिमा को। और जिन 3 नदियों का संगम होता है वह दोस्तों सोम, माही और जाखम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संप्रदाय के अनुयायियों को 42 नियमों का पालन करना पड़ता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों चरणदासी संप्रदाय। इसमें दोस्तों 42 नियमों का पालन करना होता है।
जबकि दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियम है और जसनाती संप्रदाय में 36 नियम है। चरणदासी संप्रदाय की दोस्तों जो स्थापना करी है वो चरणदास जी ने करी है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम रणजीत सिंह था। रणजीत सिंह, ये भी आपको याद रखना है। इनका जो जन्म हुआ है दोस्तों वो हुआ था 1703 में डेरा गांव अलवर में। और यहाँ पे दोस्तों इनकी प्रमुख पीठ भी स्थित है। राजस्थान में प्रमुख पीठ अलवर में है। जबकि दोस्तों भारत में इस चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना है, भारत में दिल्ली में और राजस्थान में डेरा गांव अलवर में स्थित है। एक नोट डाल के लिख लेना दोस्तों, इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करी थी। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करी थी इन्होंने। और ये संप्रदाय भी दोस्तों मिश्रित संप्रदाय है, ये भी आपको याद रखना है, ये मिश्रित संप्रदाय है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के बैराग पंथ का प्रमुख केंद्र है। तो आपसे दोस्तों बैराग पंथ का प्रमुख केंद्र पूछा है, तो इसका राइट आंसर है राताडूंगा। नाथ संप्रदाय में दोस्तों दो पंथ है। पहला है बैराग पंथ, इसका दोस्तों प्रमुख केंद्र है राताडूंगा, जो कि है दोस्तों पुष्कर में। और जो ये हिस्सा है दोस्तों ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ना कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। ये भी आपको याद रखना है, राताडूंगा नागौर डिस्ट्रिक्ट में वो दोस्तों बैराग पंथ का प्रमुख केंद्र है। और दूसरा जो पंथ है वो है दोस्तों माननाथी पंथ, इसका प्रमुख केंद्र है दोस्तों जोधपुर। और जोधपुर का भी दोस्तों महामंदिर इसके लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा मंदिर है दोस्तों उदय मंदिर, ये भी दोस्तों जोधपुर का ही है। बात करें दोस्तों नाथ संप्रदाय की, तो दोस्तों इसको योग संप्रदाय भी कहते हैं, योग संप्रदाय। इसका एक और उपनाम है दोस्तों सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग संप्रदाय, सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग संप्रदाय। और इस संप्रदाय की जो स्थापना करी है वो दोस्तों मत्स्येंद्र नाथ ने की है, ये भी आपको याद रखना है, मत्स्येंद्र नाथ। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्री कृष्णम शरणम गमः मंत्र किस संप्रदाय में उच्चारण करते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों वल्लभ संप्रदाय। और इस संप्रदाय में दोस्तों श्री कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा की जाती है। और वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक भी वल्लभाचार्य थे। और ये आपको याद रखने में कठिनाई भी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों वल्लभ संप्रदाय यानी कि वल्लभाचार्य इसके संस्थापक है। और इसकी दोस्तों प्रमुख पीठ है वो नाथद्वारा में है। नाथ द्वारा पड़ता है दोस्तों आपका सियाड़ गांव राजसमंद में। यहाँ की दोस्तों जो पिछवाइया है वो प्रसिद्ध है, पिछवाइया कला। पिछवाइया दोस्तों वो होती है जिनमें दोस्तों पर्दे के पीछे चित्रण किया जाता है, वो होती है दोस्तों पिछवाइया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दर्जी समुदाय के लोग अपना इष्ट देव किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संत पीपाजी। ये दोस्तों गागरोन के राजा थे और इनका वास्तविक नाम दोस्तों प्रताप सिंह खिच्ची था। इनके गुरु दोस्तों रामानंद जी थे। और अगर दोस्तों राजस्थान में भक्ति आंदोलन की बात की जाए तो भक्ति आंदोलन का श्रेय संत पीपाजी को जाता है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन का श्रेय किनको जाता है, तो वो है दोस्तों संत पीपाजी। इनकी गुफा के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, तो इनकी गुफा है टोडा रायसिंह में। और अगर इनकी छतरी के बारे में पूछा जाए तो इनकी छतरी है दोस्तों गागरोन के किले में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गलियाकोट, जो कि डूंगरपुर में पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों पीर फकरुद्दीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दोस्तों पीर फकरुद्दीन की मजार है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि पीर फकरुद्दीन की मजार कहाँ स्थित है, तो वो दोस्तों है गलियाकोट डूंगरपुर में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शाहपुरा में। शाहपुरा में रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। और जबकि दोस्तों जो ऑप्शन में दे रखी है ये भी रामस्नेही संप्रदाय की पीठ है, लेकिन दोस्तों जो प्रमुख पीठ है वो है शाहपुरा। और इस शाखा की स्थापना दोस्तों रामचरण जी ने करी है। जो प्रमुख पीठ है शाहपुरा उसकी स्थापना करी है दोस्तों रामचरण जी ने। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जंब सागर ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये है दोस्तों इसका राइट आंसर बिश्नोई। और इसके प्रवर्तक थे दोस्तों जाम्बोजी या जम्बेश्वर। इन्होंने दोस्तों इस ग्रंथ को लिखा था जंब सागर को। बिश्नोई समाज में इसे पांचवा वेद कहते हैं। जाम्बोजी का जन्म दोस्तों पीपासर गांव में हुआ था, पीपासर नागौर में।
पीपासा नागौर में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इन्होंने जो समाधि ली है वो ली है दोस्तों मुकाम तालवा बीकानेर में। मुकाम तालवा बीकानेर। जाम्बोजी को दोस्तों पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? तो ये मैं पहले भी करा चुका हूँ। इसका राइट आंसर है दोस्तों चरणदास जी। इन्होंने दोस्तों नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पागलों के इलाज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हजरत शक्कर बाबा, जिन्हें दोस्तों नरहड़ पीर के नाम से जानते हैं। नरहड़ पीर। इनका दोस्तों एक और उपनाम है वागड़ का धनी। इनका दोस्तों जो प्रमुख स्थान है वो है दोस्तों चिड़ावा झुंझुनू में। चिड़ावा झुंझुनू में इनका प्रमुख स्थान है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अलख दरीबा क्या है? तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया था अलख दरीबा क्या है, दादू जी के सत्संग स्थल। तो इसका राइट आंसर है डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कवि दुर्लभ जी। इनको दोस्तों राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। और संत माऊ जी को दोस्तों वागड़ का धनी कहते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वागड़ का धनी, और ये है दोस्तों वागड़ का धनी। और वागड़ के धनी कौन है दोस्तों? नरहड़ पीर, जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इनका नाम दोस्तों हजरत शक्कर बाबा है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्विज। अगर दोस्तों आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट governmentfear.in पे विजिट करके अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो आज ही दोस्तों governmentfear.in पे जाए और वहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस करें अपने क्वेश्चनों की। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।